At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. Freedom and power bring responsibility. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. Those dreams are for India, for the people of India, whose representatives we are. We make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. साल 1947, आधी रात का वक्त जब 12 बज रहे थे, देश जाग रहा था, जोश था, उत्साह था। सालों साल से जिस सुबह का ये मुल्क इंतजार कर रहा था, वो सुबह उस रात के बाद आने वाली थी। वो दावा अब बेमानी हो गया था कि अंग्रेजों के राज का सूरज कभी डूबने वाला नहीं है। 14 अगस्त की शाम जब सूरज डूब रहा था, तब आखिरी बार ब्रिटिश राज का झंडा यूनियन जैक उतार लिया गया और देश की संविधान सभा ने देश की सत्ता भारतीयों के हाथों में आने का ऐलान किया। इतने साल बाद भी संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के उस ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की गूंज सुनाई देती है। जवाहरलाल नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण आज भी गूंजता है। उस वक्त की एक तस्वीर है, वो तस्वीर उस रात की जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण हुआ था। पूरी दुनिया इस नज़ारे को देख रही थी, देखकर ये भी कह रही थी कि ये मुल्क बहुत ज्यादा वक्त आजाद नहीं रह पाएगा। इसी गफलत में फिरंगी भी थे, मगर उनको क्या पता था कि ये केवल एक मुल्क नहीं, एक सभ्यता है। उस रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया, उससे मानो देशवासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसमें नेहरू ने कहा कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह ना सही, लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब बरसों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। ये एक संयोग है कि इस पवित्र मौके पर हम समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर सारी मानवता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हमारे पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाए। शायद ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वो पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इस भाषण के बाद संविधान सभा में तालियां नहीं थम रही थी, सदस्य मेजें थपथपा रहे थे। स्वागत था एक नए भारत का, एक नए राष्ट्र का, आजाद भारत का, जिसके सपने अब अपने होंगे। लोगों में एक ऊर्जा का संचालन हुआ। खुशी इतनी थी कि आंखों से आंसू गिर रहे थे। नेहरू के इस एक भाषण ने जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाया। भारत के सामने बड़ी चुनौती थी। बंटवारे के बाद देश के हालात नाजुक थे, दंगों की आग में देश जल रहा था, भूखमरी भी थी। मानो वो वक्त ऐसा था कि आपके सामने पहाड़ पार करना हो, मगर आपके पास ना तो रस्सी है, ना जूते हैं, ना ही कोई और साधन, लेकिन आपको पहाड़ पार करना ही है। भारत के सामने एक तरफ खुशी थी आज़ादी की, तो दूसरी तरफ चुनौती थी देश के हालात सुधारने की। भारत आज आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। पूरा देश तिरंगे से पाट दिया गया है। जहां भी देखो सिर्फ केसरिया, सफेद और हरा रंग दिखाई दे रहा है।
मगर यहाँ तक का सफर आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारे शूरवीरों का बलिदान है। इसके लिए हमारी सरहदों में वो आज भी खड़े हुए हैं।